नाज़रीन, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में मुबाशरत करता है, उसका बेटा भेंगा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जमा ये है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ। नाजरीन, हम बिस्तरी हफ्ते वाले दिन क्यों करनी चाहिए? हम बिस्तरी जुमेरात को क्यों जरूरी है? हफ्ते का दिन भी एक खास दिन है। हम बिस्तरी जुमे के दिन करने के फायदे इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हर दिन एक सा होता है मगर जुमे का दिन है वो जुमेरात से भी ज्यादा अफजल है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया है, मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाइए। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द औरत का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो उसके हाथ लगाने में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जब वो अपनी बीवी से मुबाशरत करता है तो दुनिया माफिया से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुजरता है उसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के एवज में जो चीज दी जाती है वो दुनिया और माफी से बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह ताला उस पर फख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सर्द रात में गुस्ल जनाबत के लिए उठा है और इस बात पर यकीन रखता है कि मैं उसका रब हूँ। तुम इस बात पर गवाह रहो कि मैंने उसको बख्श दिया। जुमेरात और जुमे को हम बिस्तरी और गुस्ल करने की तरगीब इसलिए दी गई है क्योंकि मर्दों को नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामे मस्जिद जाना होता है ताकि आते जाते कहीं नजर पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की शहवत पैदा ना हो और ख्वाहिश नफ्स से इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबा में दिल जुमी हासिल हो जाए। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक बिस्तर में सोना अफजल है। ये कि किसी एक को उज़र हो, इसलिए कि मकसद हम बिस्तरी करना नहीं बल्कि मकसद बीवी के दिल को खुश करना है। बीवी के दिल को खुश करने के लिए अय्याम के दिनों में भी उसके करीब हो जाना गोया अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। बीवी से हम बिस्तरी यानी जिमा के लिए दिन की बनिस्बत रात का वक्त ज्यादा अच्छा है और इस्लामी महीनों की पहले 15वीं और आखिरी रात के अलावा बकिया रातों में हम बिस्तरी करना चाहिए क्योंकि रिवायात से मालूम होता है कि इन 3 रातों में शयातीन जमीन पर ज्यादा फैलती हैं। और हफ्ते के एतबार से जुम्मे की शब में बास फुकहा ने जिमा यानी हम बिस्तरी को मुस्तहब लिखा है और शब में भी शुरू हिस्से की बनिस्बत शब का आखिरी हिस्सा ज्यादा मुनासिब है कि रात के हिस्सों में सो लिया जाए ताकि दिन भर की थकन से राहत मिले और मुकम्मल सुकून हासिल हो। और एक फायदा ये भी है कि रात का थोड़ा सा हिस्सा ही जनाबत यानी नापाकी में गुजरेगा, अलबत्ता रात का इतना आखिरी हिस्सा भी ना हो कि फिर दोबारा आराम का वक्त ना रहे। कुछ देर उसके बाद भी आराम कर लेना चाहिए। जब खामिद को अपनी बीवी के पास आने की हाजत हो तो उसका तरीका ये है कि बीवी के साथ कमरे में उस वक्त और कोई ना हो, हत्ता कि शेर ख्वार बच्चा भी ना हो। वहां अगर बच्चा सोया हुआ हो तो कोई मुजायका नहीं। शरीयत ने मियाँ बीवी को इख्तियार दिया है कि वो दिन में या रात में किसी भी हिस्से में मुबाशरत या हम बिस्तरी को सरंजाम दे सकते हैं। शरीय तकाजा ये भी है कि जिस किस्म की मोहब्बत की तवक्को मर्द अपनी बीवी से करता है उसी तरह की तवक्को बीवी भी अपने शोहर से करती है। इखलाकी तौर पर यह मुनासिब नहीं कि शोहर अचानक आए और अपना मतलब निकाल कर यानी हम बिस्तर होकर जिमा करके चला जाए कि बीवी बदस्तूर तशना रहेगी जिससे उसको तशवीश और हैरानी लाहक होगी। लेकिन अगर इस अज़दवाजी मिलाप को बखूबी सरंजाम दिया जाए तो बीवी के लिए भी ये मरहला आसान होगा। खामिद को चाहिए कि जब वो अपनी जरूरत पूरी कर ले तो बीवी के पास से फौरन ना हटे।
क्योंकि उससे भी बीवी को तशवीश लाहक होती है, बल्कि मर्द उसके बाद बीवी के साथ तादेर मौजूद रहे, ताहाल कि ये यकीन हो जाए कि बीवी की हाजत भी पूरी हो चुकी है और मर्द का भी साथ मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हैज़ वाली औरत से मुबाशरत की या औरत की दुबर में मुबाशरत की या किसी काहिन के पास गया और उसके गैबी मामलात के बारे में कुछ पूछा और उसकी कही हुई बात को सच मान लिया, तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की जाने वाली चीज के साथ कुफ्र किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, जब कोई शख्स हैज की हालत में बीवी से मुबाशरत कर लेता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे आधा दीनार सदका करने का हुक्म देते थे। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन।